जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बीपीएससी पीटी के मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ये इस सीरीज़ का 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो 3 टॉपिक पर बनाया जा चुका है और आज के वीडियो में हम लोग एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को जो है डिटेल में सॉल्व किया जाएगा ताकि अच्छे से समझ ले, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इससे दूसरे क्वेश्चन भी बना सकेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ये सीडीपीओ का क्वेश्चन है, ये 67 बीपीओसी का क्वेश्चन है जो कैंसिल हो गया है। इसमें 200 से 600 के बीच में 4, 5, 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या ये पूछ रहा है। इसमें 101वां पद पूछ रहा है। और ये 63rd बीपीएससी का क्वेश्चन है, इसमें 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में देख लेते हैं। एपी कहते हैं किसको हैं? किसी भी श्रेणी के पदों का अंतर यदि बराबर हो तो वह श्रेणी एपी में कहलाता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11। तो इसमें देखिए क्या इसके पदों का अंतर बराबर है। 5 में से 3 जाएगा 2 हो गया, 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा 2। यानी कि पदों का अंतर जो है बराबर आ रहा है, यानी कि यह एपी में है। ठीक है। एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, उसको हम लोग फर्स्ट टर्म जो होता है एपी का उसको ए या फिर A1 से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ए हो गया 2। और जो पदों का अंतर है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, इसको पदांतर ही बोलते हैं। पदों का अंतर डी क्या हो जाता है, A2, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा लेंगे तो डी प्राप्त हो जाएगा। या जैसे कि 5 - 3 = 2 हो गया। या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटाएंगे यानी 7 - 5 तो फिर 2 आ जाएगा। या फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को घटा लेंगे यानी कि 9 - 7। इसी तरीके से जो है आगे भी घटा के ला सकते हैं, यानी कि सबका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस पदों का अंतर होता है, ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। अब देखते हैं कुछ फॉर्मूला। nth पद यानी nवां पद क्या होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं tn या an से। nवां पद क्या होता है, an या tn, a + n - 1d होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 2, 5, 8, 11 ये एक सीरीज है एपी का, इसका 25वां पद निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया, ए, एन और डी पता होना चाहिए। ए यानी फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है। कॉमन डिफरेंस 5 में से 2 घटाइए 3 आ गया, डी हो गया 3। एन क्या है, 25वां पद पूछ रहे हैं, एन 25 हो गया। तो फॉर्मूला ए एन बराबर क्या हो जाता है, a + n - 1d। ए का वैल्यू क्या है, यहाँ से 2 आ गया, 2 हो गया। और एन का वैल्यू है 25 यानी 25 - 1 इंटू डी का वैल्यू 3 हो गया यहाँ, तो डी हो गया, यहाँ डी का वैल्यू 3। इसको कैलकुलेट करेंगे 74 आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्म्स यानी n इक्वल्स an - a/d। ए के जगह पर a1 भी लिखा जाता है, यानी फर्स्ट टर्म को ये डिनोट करता है। तो इसको जो है इसी फॉर्मूला से डिराइव किया गया है। इससे भी ये निकाला जा सकता है इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को, या फिर डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि ये सीरीज है, यहाँ 101 है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में निकालने हैं। ए का वैल्यू है यहाँ पर क्या है, an, a और d चाहिए, +1 है। ए का वैल्यू 2 हो गया फर्स्ट टर्म, डी का वैल्यू 5 - 2 यानी 3 हो गया। और nth टर्म यानी an या tn दे रखा है 101, तो 101 हो गया। n बराबर होता है, ये फॉर्मूला लगाइए, 101 - 2/3 जोड़ +1, इसको कैलकुलेट करेंगे 34 आ जाएगा। सम ऑफ टर्म्स, n टर्म्स को हम लोग SN डिनोट करते हैं। SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a + n - 1d। या फिर अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता हो तो ये कर सकते हैं, n/2 a + l बोलते हैं, यानी कि इसको लैंग्वेज में लिखा गया n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये एक सीरीज दिया गया है जिसका योग कह रहा है निकालने के लिए। ए फर्स्ट टर्म हो गया 2, कॉमन डिफरेंस क्या है, सब जगह 2 2 है, 2 हो गया। an यानी कि लास्ट टर्म भी इसको बोलेंगे 48 है। ठीक है।
अब इसमें Sn निकालना है, तो Sn निकालने के लिए हमको n का वैल्यू भी चाहिए, तो n भी निकालना पड़ेगा। n का फॉर्मूला जो पिछले फॉर्मूला देखे हैं उससे an माइनस ए बाई डी प्लस 1, यहाँ सबका वैल्यू रख देंगे। an का 48, a का 2 और d का भी 2 है और प्लस 1, इसको कैलकुलेट करेंगे 24 आ जाएगा। Sn का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है तो इसी फॉर्मूला को लगा लेते हैं, इससे भी निकल सकता है। तो n/2 यानी कि 24/2 प्लस 2 प्लस 48 a प्लस l यानी कि पहला टर्म और अंतिम पद का जोड़, इसको कैलकुलेट करेंगे 600 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम से nवां पद निकालने के लिए कोई फॉर्मूला है, तो ये है, इसको an डैश लिख देते हैं। an क्या होता है, nवां पद, और अंतिम से nवां पद को an डैश लिखें, तो an डैश बराबर होता है l माइनस n माइनस 1d। अब इसी सीरीज का जो है कह रहा है इसमें कि 8वां पद अंतिम से क्या होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है l माइनस n माइनस 1d। l अंतिम पद है, अंतिम पद क्या निकाला गया यहाँ पे 48 निकाला गया है, 48 रख दिए। अब 8वां पद कह रहा है यानी कि इसका 8वां पद यानी कि n यहाँ पर जो है n इसके लिए 8 हो जाएगा, -1 इंटू 2, इसको कैलकुलेट करेंगे 34 हो जाएगा। ठीक, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर यानी n इंटू n प्लस 1/2 हो जाता है। इसका फर्स्ट n नेचुरल का जो जोड़ होता है ये हो जाता है, ये है फर्स्ट नेचुरल टर्म 1 2 3 4 प्लस n तक ये हो जाता है इतना, n इंटू n प्लस 1/2। क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा, n के जगह पर 25 और n यहाँ कितना है 25 हो गया, n इंटू यानी 25 प्लस n इंटू n प्लस 1 यानी 25 गुना n प्लस 1 यानी 25 से 1 26/2 यानी इसको 13 से हो जाएगा, कट जाएगा 325 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं बीपीएससी का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें 101वां पद निकालिए। तो 101वां पद यानी कि फॉर्मूला ये वाला लगेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। a कितना है 5 दिया हुआ है, d कितना है 11 में से 5 घटाइए 6 आ गया, या फिर 17 में से 11 घटाते तब भी 6 आता है, तो d भी प्राप्त हो गया। n 101 दिया हुआ है, तो a 101 क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d, a के जगह पर 5 आ गया, n के जगह पर 101 आ गया और -1d के जगह पर 6 आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे जोड़ घटा गुना भाग, तो 605 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर इसका ए हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 600 आर डिविजिबल बाय 4 5 एंड 6, यानी कि 200 से 600 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 6 से विभाजित होगी, तीनों से विभाजित होंगी। तो इसका इस ऐसे सवाल में करते हैं कि तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 60 आ जाएगा। अब देखते हैं पहला नंबर 200 और 600 के बीच में जो 60 से विभाजित हो, तो 200 में 60 से भाग दीजिए, यानी कि शेष जो है वो 20 हो जाता है, यानी कि 20 कम होता है इसमें, यानी 180 होता तो ये 60 से विभाजित हो जाता। ठीक है, लेकिन 200 से 600 के बीच में 180 नहीं आता है, यानी कि 180 नहीं होगा। अब इसके बाद कौन सा संख्या होगा, तो इसमें 60 जोड़ेंगे 180 में तो 240 हो जाएगा, या फिर इसी में 200 में 40 अगर जुड़ जाता तो फिर 60 से भाग लग जाता। ठीक है ना, तो 240 जो है 200 और 600 के बीच में आता है, यानी कि फर्स्ट टर्म 240 हो गया, इसमें 60 जोड़ेंगे 300 आ जाएगा। अंतिम पद 600 है, भाग दीजिए 60 से, कट तो जाता है लेकिन 200 से 600 के बीच में कह रहा है, यानी कि 600 नहीं लिया जाएगा। तो 600 से पहले कौन सा टर्म आएगा जो 60 से विभाजित होगा, तो 540 जो होगा, कौन सी संख्या आएगी 540 जो होगी वो 60 से विभाजित होगी, यानी कि ये एक सीरीज हो गया। अब इसमें a का वैल्यू है 240, d कॉमन डिफरेंस 60 है और an जो है सो 240 हो गया। an का फॉर्मूला n निकालना है तो इस ऐसे भी निकाल सकते हैं an के फॉर्मूला से। ठीक है, या फिर n का फॉर्मूला जो है an माइनस a बाई डी प्लस 1, इस पर ही an जो है सो 540 हो गया। ठीक है, d जो है सो a जो 240 हो गया, d 60 है, प्लस 1 कैलकुलेट कीजिए, 6 आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो होता है ऑप्शन सी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 11 एंड 90 आर डिविजिबल बाई 7, यानी 11 और 90 के बीच में 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो पहला नंबर देखिए 11 और 90 से के बीच में 11 यहाँ पे 14 जो होता है वो कट जाता है, या फिर भाग दे के इस तरह से निकालिए। ठीक है, तो 14 हो गया इसका फर्स्ट टर्म, इसके बाद कौन सा होगा 21 हो जाएगा। अंतिम पद, अंतिम कौन सा, अंतिमवा कौन सा संख्या होगा
तो 7 से यहाँ 90 में भाग दे दीजिए तो 6 शेष बच जाएगा, यानी कि 6 इसमें कम होता, 6 शेष बच जाता है। 90 में से 6 कम होता यानी 84 होता, तो ये 7 से विभाजित हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे 84 हो गया। तो ए पता हो गया, D7 है, और AN पता हो गया, एन निकालना है। एन का जो फॉर्मूला होता है AN माइनस A/D+1, सबका वैल्यू रख दीजिए और फिर कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 11, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन ई हो जाता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है अभ्यास के लिए। इसमें कह रहा है इस AP में 201वां पद निकालिए, और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 डिजिट का नंबर कितना होगा जो 2, 3 और 5 से विभाजित होगी। क्वेश्चन नंबर 3, 12 से 447 के बीच में 8 से भाग लगने वाली कितनी संख्या होगी। ठीक है, चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि छठा पद जो है AP का 6 है और 16वां पद 14 है, तो 26वां पद निकालिए। पांचवा कह रहा है कि AP में दूसरे पद और 7वें पद का जो है रेशियो 1/3 है, और 5वां पद 11 दिया हुआ है, तो 15वां पद निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक AP में एक कीज टर्म है और पहले तीन टर्म का जो है योग -33 है, और बीच वाले 3 टर्म का योग 75 है। तो कह रहा है कि उस AP का सम निकालिए। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन है लॉगरिथम का, उसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालिए। ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्मूला पर बेस्ड है, log m बेस a और log n बेस a हो, तो इसको लिख सकते हैं log m बेस n। इसी फॉर्मूला पर ये आधारित है। यहाँ पर भी a बेस है, यहाँ 10 बेस है, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 बेस 2 हो जाएगा, और 2 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, 2 पावर जो है इधर कान पकड़ के इधर लेफ्ट साइड में गुना के रूप में आ जाएगा, log 2 बेस 2 हो गया, और log 2 और बेस सेम होता है log का, तो वैल्यू इसका जो है 1 हो जाता है। 3 × 1 3 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। ऐसे सवाल ने बताया है, पिछले वीडियो में भी है, फॉर्मूला के रूप में इसको गुना एक तरह से कर लीजिए, C/B × A/C। ठीक है, ये सब कट जाएगा, C से C कट गया, B से B कट गया, A से ये कट गया, यानी आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसको फॉर्मूला के रूप में देखिए, ये जो है एक तरह से फॉर्मूला देखिएगा लिखाया हुआ है, ये एक तरह से कैंसिल हो जाता है, log C बेस A हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें देखिएगा तो ये दोनों एक तरह से कैंसिल हो जाएगा, log A बेस A हो जाएगा। अब बेस सेम होता है तो आंसर इसका 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 16 बेस 0.2। अब इसको फिर ये वाला फॉर्मूला से लिख सकते हैं, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, log 16 बेस 2, यानी कि यहाँ भी बेस 2, दोनों का बेस 2 कर दिए हैं, और इसमें जो है 16 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, और इसको लिख सकते हैं यहाँ 10 करेंगे, 2 से 1 मरतबा 5 मरतबा, log 1/5 हो गया। ये 4 जो है पावर में कान पकड़ के इधर गुना में आ जाएगा, log 2 बेस 2 हो गया, और इसको m/n यानी कि log m माइनस log n हो गया। ठीक है, यानी कि log 2 बेस 2 हो जाएगा 1, यानी 4 × 1 4 हो गया। log 1 का वैल्यू 0 आता है, और इसको जैसे को तैसो रहने देते हैं, ये माइनस में आ जाएगा, -4/log 5/2, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो बेस जो है वो चेंज हो जाता है, यानी कि log 2 बेस 5 हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 6.2 बेस 2, इसको 1.6 को लिख सकते हैं, 10 कट जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 16/10, इसको 2 8 जा 2 5 यानी 8/5 हो गया। इसको भी log m/n यानी कि log m माइनस log n हो गया। ठीक है, 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, ये गुना में आ जाएगा, 3 इधर कान पकड़ के आ जाता है इधर, और log 5 बेस 2। ठीक है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 3 × 1 3, और log 5 बेस 2 यही आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन BPSC में पूछा हुआ है। इसमें ये 2 इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है log A/B प्लस log B/A बराबर log A+B। ठीक है, log m प्लस log n क्या होता है, log m × n। अब इसको गुना करेंगे तो a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, log A+B हो गया, यानी कि log 1 बराबर log A+B, यानी कि
एक बराबर हो जाएगा ए प्लस बी की, यानी ए प्लस बी बराबर 1। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ था, लॉग ए माइनस बी बराबर 0 और ए बी का वैल्यू निकालना था, यानी कि लॉग ए माइनस बी बराबर हो गया 0, यानी कि 0 क्या होता है, लॉग 1 होता है, यानी कि लॉग ए माइनस बी बराबर लॉग 1, यानी ए माइनस बी बराबर 1। ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो आ जाएगा ए हो जाएगा 2a और b से b कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि a बराबर 1, और यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस ए, यानी कि 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, तो यही था लोग पिछले वीडियो का ये सब क्वेश्चन था। इस वीडियो में हमने AP बताया है, AP पर चर्चा की हम लोगों ने। अब GP और HP को भी जो है किसी वीडियो में करा दिया जाएगा। ठीक है, तब तक जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।